चलिए, तो आज हम सामान्य परिचय की 3rd क्लास में आ गए हैं। 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और आज है नंबर 3 #3। ठीक है, तो सामान्य परिचय में मैंने क्या किया, आज भारत का मैप पहले ही बना दिया और इसमें राज्य भी मैंने पहले ही लिख दिए ताकि समय भी खराब ना हो और जल्दबाजी में भारत का मैप भी उल्टा सुल्टा ना बने। ठीक है, नहीं थे कैसे गुरुजी थाने भारत को मैप ही बनाने को नहीं आवे, मैं क्या करियो धीरे धीरे आराम से बना लियो भारत को मैप ताकि थाने भी समझ में आवे और कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सको। ठीक है, और जो भारत का मैप है इसके जो 28 राज्य हैं वो कैसे याद करोगे, उसके लिए तो मैंने एक अलग से क्लास बना रखी है और मैंने कहानी से ट्रिक से जो मैप भरवाने सिखाए थे, तो वो उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहानी से बता देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने उस समय कहानी बनाई थी कि जम्मू हिला तो जाप किया हरि का, तो जम्मू हिला से हिमाचल प्रदेश, जाप से पंजाब, हरि का मतलब हरियाणा, तो जम्मू हिला तो जाप किया हरि का। ठीक है, हरि राज करता है, हरि राज करता है, राज करते करते गुजर गया। ठीक है, जो व्यक्ति गुजर जाता है वो महान हो जाता है। ठीक है, एक और तो इतना सा याद कर लेना। ठीक है, जो व्यक्ति महान हो जाता है वो नाटक करने लग जाता है। ठीक है, कब भाई साहब तू नाटक करे तो तने करेलो खुआसिया। ठीक है, तो करेला खिलाया। ठीक है, तो करेला खिलाया तो उसको गुस्सा आ गया, बोले कि तू मिल तुझे मैं बताऊंगा। ठीक है, तू मिल मैं तुझे बताऊंगा। तो वो मिलने गयो। ठीक है, तो मिलने गयो जना भाई की फोड़ दी, आँख फोड़ दी। आँख फोड़ता ही वो आदमी क्या हो गयो, अंध हो गयो। ठीक है, तो वे जो वो आदमी अंध हो गयो तो फिर वो गाना गावा लगे तेलंगाना को, बोले कि भाई एक तो मेरी आँख फोड़ दियो, ऊपर से तू गाना गा रही है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, एक दूसरा से अलग अलग हो गया, उड़ गया। दोनों क्या किया, उड़ गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, मध्य में तो मध्य प्रदेश है ये। ठीक है, ते उतरिया उत्तराखंड से उतरिया। ठीक है, खट उतरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी के बाद में बिहार आता है, ये सीधी सी बात है। बिहार से क्या खंड हुआ, झारखंड। बिहार से क्या खंड हुआ, झारखंड। झारखंड से पश्चिम बंगाल। आगे याद कर लेना, सिक्के जितना सिक्किम है। ठीक है, असम तो मध्य में है। तो आसाराम बापू ने अरुण को कहा कि अरुण आजा चले नाग देखने चले। क्यों चले नाग देखने, क्योंकि नाग के पास क्या है, मणि है। ठीक है, तो मणि है, तो मणि है, नाग के पास क्या है, मणि है, तो मणि है तो देखेंगे। तो अब ऐसा मणि देखने गए तो क्या आ गया, मिजोरम। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना, इस मिजोरम को थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, तो मणि, नाग के पास क्या है, मणि है। ठीक है, तो मणि देखने गए तो मी आया जोरदार। ठीक है, मी क्या आया, मी आया जोरदार, मी आया जोरदार, तो मिजोरम। ठीक है, तो मी लाने वाला कौन था, मी लाने वाला यानी कि मिजोरम थोड़ा इधर है और त्रिपुरा इधर है, तो ऐसे समझ जाना। तो मणिपुर, मी आया जोर का, मी लाने वाला कौन था, त्रिनेत्र वाला। ठीक है, त्रिपुरा। तो जब मी आएगा तो मेघ तो आएंगे। ठीक है, तो मेघालय। ऐसे क्या हो जाएंगे, आपके मैप याद हो जाएंगे। मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा राज्य याद करवाने के लिए, क्योंकि मैंने अलग से क्लास बना रखी है। अच्छे खासे बच्चों ने उस क्लास को देख लिया, तो आप भी लोग जाके देख लेना। बिल्कुल विस्तार से मैंने समझाया है, कहानी से समझाया है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं कि ये तो क्या हो गए, भारत में 28 राज्य हो गए। फिर इसके अलावा प्रश्न आता है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश है 8 है। कौन कौन सा है, देखो ये डब्बा में जिखा में बंद करा क्यों है, बेके है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा है, देखो एक पहला केंद्र शासित प्रदेश तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है दिल्ली, चौथा है चंडीगढ़ और पांचवा है दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीप। 2020 में क्या किया, इन दोनों को एक जगह कर दिए। ठीक है, नहीं तो पहले 9 थे। तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीप। ठीक है, इसके बाद में है लक्षद्वीप और पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो देखो स्थलीय सीमा तो ये वाले ऊपर वाले हैं, बता दूंगा अभी। तटीय सीमा कितने बनाते हैं, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। देखो ये मैंने जो रेड वाला बनाया है ना, ये 9 राज्य क्या है, तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, एक तो गुजरात तटीय सीमा बनाता है, लिख लेना जिसके समझ में नहीं आए। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, सबको पता रहता है।
ठीक है। तो गुजरात तटीय सीमा बनाता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तो पश्चिमी तट वाले हैं, ठीक है। पूर्वी तट में कौन कौन बनाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये क्या हो गए? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं कि भारत के कितने राज्य जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ना ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य हैं? वो है 5 राज्य। कौन कौन सा? देखो, एक तो देखो हरियाणा, एक है मध्य प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, ठीक, एक है तेलंगाना, एक है झारखंड। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये क्या हो गए? 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं ना तटीय सीमा बनाते हैं। तो कितने हो गए? ये वाले मैंने जो बताए, कौन से 9 राज्य बताए ना तटीय सीमा वाले। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गए? तटीय सीमा बनाने वाले 5 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, मन समझ में आ गया। 5 राज्य कौन से जो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, 5 राज्य ऐसे जो ना तटीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ आगे। अब देखो आगे 2 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो गुजरात देखो, यहाँ तक तो कौन सी सीमा बना ली? तटीय, और इधर वाली स्थलीय सीमा। इधर देखो पश्चिम बंगाल, यहाँ बना ली तटीय सीमा और ऊपर बना ली स्थलीय सीमा। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 राज्य ऐसे जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्वेश्चन ये बनते हैं जैसे कि उत्तराखंड की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो देखो वो तो आप मैप भरना सीखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ सारी चीज़ें नोट भी नहीं कर सकता। अब डिजिटल बोर्ड हो तो खटाखट सारी चीज़ें बता दूँ, पर मेरे को डिजिटल बोर्ड को नहीं तो मैं सारी चीज़ थाने बता दूँ। अब लिखना के चक्कर का मैंने कदे 10 घंटा हो जाएगा, बेरो ही कौन पड़ेगा। सामान्य परिचय में 6 महीना 12 महीना निकल जाएगा, तो थे बैठे रहेगा। तो देखो अब उत्तराखंड कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो भाई देखो मैप में देखोगे तो नेपाल भी है, नेपाल के साथ लगाता है, चीन के साथ लगाता है। पूछे कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो देखो बांग्लादेश के साथ भी लगाता है, इधर भूटान के साथ भी लगा लेता है। असम पूछे कितने देशों के साथ है? वो असम बांग्लादेश के साथ लगाता है, भूटान के साथ सीमा लगाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप भारत का मैप भरोगे तो मैप लेके आना और उसमें भरना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे थे, तो जिसमें एक तो पाकिस्तान रह गया और एक अफगानिस्तान रह गया। ठीक है, ठीक है गुरुजी, हम चलते हैं आगे। अब मैं मिटा दूँ कि थोड़ा मिटा दूँ। ये आप 8 केंद्र शासित प्रदेश लिख लेना, जो डब्बे में बना रखे हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ये क्या हो गए? ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं मिटा दूँ? हाँ गुरुजी मिटा दो। ठीक है, ये लो। अब देखो आगे, अब देखो आगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पाकिस्तान। यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है गुरुजी, पाकिस्तान। अब देखो आगे, ये वाली जो सीमा है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गुजरात राजस्थान गुजरात ऐसे होती हुई ये आगे। तो ये जो रेखा है, तो निर्धारित रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा कर रही है? रेड क्लिफ रेखा कर रही है। अगस्त 1947 में ये रेखा काल्पनिक है। यहाँ खिचड़ी को नहीं है कि भाई घर बैठा कोई आदमी कोई नेता जा रहे, यहाँ एक पेन उठायो और यहाँ लाइन खींचायो और भी को नाम लिख दियो रेड क्लिफ रेखा है। केवल के है काल्पनिक रेखा है। ठीक है, केवल समझने के लिए। तो जो ये रेखा का नाम दिया गया उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है।
ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। अब ये पाकिस्तान है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो देखो इधर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अब पूछे कि पाकिस्तान राजस्थान के साथ कुल कितनी सीमा बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल सीमा कितनी बनाता है, कुल सीमा देखो। अब इन दिक्कत के है, खट तो आओगे थाने 3310 किलोमीटर लिखे आओगे और खटाओगे 3323 किलोमीटर, तो दोनों आपने तो दोनों ध्यान रख लो, क्या मैं माथा फोड़ी करो क्यों कोई के चक्कर में आओ, तो दोनों याद रख लो, 3310 किलोमीटर और 3323 किलोमीटर, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो कुल सीमा कितनी है 3310। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान किसके साथ लगाता है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, राजस्थान के साथ लगाता है। कितनी लगाता है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। कितनी सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगाता है 1070 किलोमीटर। फिर पूछे सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है, गुजरात के साथ लगाता है, कितनी 510 किलोमीटर, कितनी लगाता है 510 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा लगाता है। बाकी तो इधर जम्मू कश्मीर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में बस इतनी सी बात है, एक रेड क्लिप रेखा याद रख लेना, कुल सीमा याद रख लेना, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान गुजरात पंजाब, राजस्थान गुजरात और एक तो थाने याद रखना, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ भी पाकिस्तान क्या लगाता है, सीमा लगाता है। तो कितने हो गए, पाकिस्तान लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, जम्मू कश्मीर के साथ लगाता है, पंजाब के साथ लगाता है, राजस्थान के साथ लगाता है और गुजरात के साथ पाकिस्तान सीमा लगाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। माना समझ में आ गया, थे फटाफट आगे चलो, आगे देखो। अब देखो आगे, ये तो कौन सी बात होगी, ये तो होगी पाकिस्तान की बात, ठीक है। अब आ जाओ अफगानिस्तान, वो है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान सीमा बनाता है किसके साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करती है, डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा करे, अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान है वो किसके साथ सीमा निर्धारण कर रहा है, सीमा किसके साथ लगी हुई है, लद्दाख के साथ लगी हुई है, जिसे कौन सी रेखा कहा जाता है, डुरंड रेखा कहा जाता है। 1896 में ये रेखा खींची गई थी, मतलब काल्पनिक 1896 में, ठीक है। कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है, राज्य तो किसी के साथ नहीं लगाता, केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। कुल कितनी सीमा लगाता है अफगानिस्तान, कुल सीमा 106 किलोमीटर लगाता है, केवल और केवल लद्दाख के साथ लगाता है, ठीक है। अब पूछे डुरंड रेखा ना, डुरंड रेखा उसकी कुल लंबाई तो 2560 किलोमीटर है। इसे डुरंड रेखा की कुल लंबाई तो कितनी है, 2560 किलोमीटर है, लेकिन 106 तो किसके साथ लगाता है, लद्दाख के साथ लगाता है। और बाकी जो ये सीमा है ये वाली, ये पाकिस्तान के साथ लग जाती है। तो डुरंड रेखा की ये वाली, ठीक है। तो अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, कितनी लगाता है, 106 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है गुरु जी, ठीक है। बात समझ में आई, 8 तक तो थाने समझ में आएगी, 8 तक तो थाने बिल्कुल समझ में आएगी। आए हो समझ में आयो को नहीं टाबरो, हाँ गुरुजी माने बहुत समझ में आया। तो बस थाने समझ में आया तो फिर नोट कर लो। ये सामान्य परिचय में ये सारी बातें आती है और कुछ एक मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं होगा। महत्वपूर्ण बातें मैंने सारी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो एक बार सभी नोट कर लीजिए इनको।
ठीक है। एक चीज़ और जो क्वेश्चन रह जाता है वो ये है कि जो भारत है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान आप लोगों को बताना है। कौन सा स्थान बताओगे, 7वां स्थान बताओगे। ठीक है, इससे पहले जो 6 है उनका क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा है, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो भारत है वो उसका नंबर कौन सा आता है, 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और छठे भारत का कौन सा है, 7वां है। ठीक है, भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। इससे 6 वाले पहले वाले कौन से, देखो रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या हो गए, पहले वाले 6 राज्य हैं। ठीक है, एक कनाडा और हो गया। भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या हो गया, भारत का सामान्य परिचय हो गया। ये क्या हो गया, भारत का सामान्य परिचय हो गया। बटन खुलो गो या ना के लिए गुरु जी बटन खोल के पटावे, गलतियों खुल गई। ठीक है, भूल चूक का। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ठीक है, अगर सामान्य परिचय आज कंप्लीट हो गया है, अगर इसके अलावा भी सामान्य परिचय में कोई बातें रह गई हो तो मैं एक क्लास और बना दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सामान्य परिचय में कोई बात अब नहीं रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें मैंने सारी बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल कहानी से पढ़ेंगे, और क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।